पहले समझो इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? कोई भी संख्या जो रूट के अंडर होता है निगेटिव के साथ, उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे -2, -3, ये इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, क्योंकि रूट के अंडर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर रूट के अंडर नेगेटिव नंबर होता है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे इसको समझना, x² बराबर -2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा? x को अंडर हटाए तो -2। तो ये इसका वैल्यू कभी भी तुम पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव का ये और निगेटिव किसी का भी स्क्वायर जो होता है वो -2 के बराबर नहीं होता है। कोई भी स्क्वायर रखो तो वो अगर हम सिंपल सा इस तरह करें, x² 2, यहाँ देखो +2 है तो x का कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √2। अब इसको तुम x +2 है, इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? +2, जो कि तुम्हारा ये है। उसी तरह x माइनस √2, इसका भी स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2, जो कि इसके बराबर है। तो देखो यहाँ प्लस और यहाँ निगेटिव, दोनों का स्क्वायर करने के बाद ये तुमको दे देता है। इसी चीज़ को बोलते हैं हम रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर जो होता है वो तुमको पता है कि -∞ से +∞ के बीच होता है। ये जो होता है रियल नंबर -∞ से प्लस है। लेकिन इमेजिनरी नंबर का तुम्हारा इसमें हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इमेजिनरी नंबर में का मतलब होता है कोई भी संख्या, जैसे x² -2 है, तुम कोई भी संख्या को अगर मान लो कुछ भी रखोगे, प्लस रखो या माइनस रखो, उसका स्क्वायर जब करोगे तो क्या होगा? प्लस होगा। लेकिन यहाँ माइनस आता है, ये माइनस तो कभी आएगा नहीं, इसलिए इसको कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब समझ लो, ये समझ में आ गया इमेजिनरी नंबर क्या होता था। अच्छा, 9th में तुम लोग पढ़े होंगे, जब x निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -+-b/2a, याद होगा। तो d जब होता था >0, तब तुम्हारा होता था x जो होगा रियल नंबर में होगा, और d<0 होगा तो वो याद होगा कि x रियल नंबर में नहीं होगा। तो वो किस में होगा? तो वो होता था इमेजिनरी नंबर में, जो कि पढ़ाया नहीं जाता था। ठीक है, अब इसको समझो। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एनी नंबर which are represented by x plus y, where x real number and y are imaginary number। इसको समझना। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब इसको समझो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल समझना। मान लो 2 है +3i है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे x + y से। देखो x है ये रियल नंबर और ये हुआ इमेजिनरी नंबर। समझ में आ रहा है? इसको रियल नंबर बोलते हैं। अब इसको समझना, ये इस तरह से भी हो सकता है, इसी को हम जेड भी बोलते हैं एक तरह से, इसी को हम जेड भी बोलते हैं।
अब इसको समझना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर्गेंट प्लेन में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर्गेंट प्लेन में। आर्गेंट प्लेन क्या होता है समझना, ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई, ठीक है। इसको ये यूज होता है रियल नंबर के लिए, ये यूज होता है इमेजिनरी नंबर के लिए। तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इसको बोलते हैं रियल नंबर एक्सिस। तो इसमें दो एक्सिस जब कॉम्बिनेशन करता है तो वो बनाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बराबर एक्स प्लस आई। मान लो यहाँ मान लो एक सेकंड के लिए 2 + 3 आई है, तो यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 3, तो इसका यहाँ हो गया 2 और 3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 + 3i से, ठीक है। अब अगर जेड 2 + 3i है तो अगर कोई मॉडुलस निकालने दे देता है, बोला जाता है, तो मॉडुलस निकालने का तरीका है कि रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 2 4, ठीक है। 2 2 4 हो जाएगा और इसका 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 4, देखो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 9 4 13। लेकिन ये 13 किस में होगा, ये 13 होगा तुम्हारा जाकर रूट के अंदर, ठीक है। इसको रूट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको समझना, ये 2 है ये 3 है, तो इसका क्या होता था लंब विश्व के लिए, ये जो पाइथागोरस फार्मूला में वही चीज़ है, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण को जब निकालेंगे तो ये रूट हट के क्या देगा प्लस में है 13, ठीक है। तो इसको हम ये होते हैं, क्योंकि मॉड जेड लेने की वजह से कोई भी संख्या मॉड के अंदर प्लस हो जाता है, इसलिए ये नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब इसको समझना, अब इसको समझना, मान लो एक्स स्क्वायर है -1 है, एक्स स्क्वायर है -1 है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। या क्वेश्चन दे दिया फाइंड द नेगेटिव यूनिट रूट, फाइंड द नेगेटिव यूनिट रूट। अगर कह दिया कि नेगेटिव यूनिट रूट का निकालिए तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा एक्स स्क्वायर बराबर -1। इसी को इस तरह से भी पूछ सकते हैं, इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो अब समझना, एक्स स्क्वायर है -1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो होता है -1, ये याद रखना इमेजिनरी नंबर में। तो अगर एक्स स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर एक्स थोड़ा कितना हो जाएगा ± आई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब मान लो इसी तरह से कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो मान लो इसी तरह से कोई क्वेश्चन पूछ दिया, मान लो इसी तरह से कोई क्वेश्चन पूछ दिया एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर -4, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, उसी तरह एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर को पता है कि आई स्क्वायर का -1 होता है, तो इसको हम 4i स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि 4 इंटू प्लस -1 -4 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब हटाओगे तो ±2i, ठीक है। ये कुछ ये इस तरह से होगा, ये याद रखना। अब थोड़ा यहाँ समझना, मान लो क्वेश्चन आता है फाइंड
the cubic root of 1। कहता है, क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूबिक रूट ऑफ 1 निकालना है, या 1 की जगह दे सकता है यूनिटी। तो कैसे निकालेंगे समझना। क्वेश्चन कहता है अगर एक्स क्यूब बराबर 1 है तो इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे, अब ज़रा ध्यान देना। ये तो पता है कि तुम लोगों को एक्स क्यूब बराबर 1 है। तो अब ये देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब -1 पर पावर क्यू इसको लिख सकते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया। अब ये याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही यूज करना है। अब उसको कैसे करेगा, एक्स -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये याद है, अगर ये दोनों होगा तो क्या उसका मतलब है, या तो x -1 0 हो सकता है, या और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो, x बराबर 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखना x क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या हो जाएगा, या 1 छिपा है तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ca बाय 2a। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ a कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है 1। ठीक है, और फार्मूला ये जो निकाले हैं रूट के अंदर, ये क्या है, ये डी स्क्वायर माइनस 4ca है। अब ये समझो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 3 बटा 2। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 3i बटा 2। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3i बाई 2 -1 माइनस 3i माइनस 2। तो इसका कितना रूट निकला, ये तुम्हारा रूट जो है कितना निकला, यहाँ जो रूट है कितना निकला, यहाँ 3 रूट निकला। एक तो निकला x बराबर 1, ये एक रूट निकला, ये -1 प्लस 3i बाय 2, और एक रूट निकला यहाँ -1 माइनस 3i बाय 2। समझे। और अब एक चीज़ और समझना, ये 1 यहाँ देखना है, जितना क्यूब होता है ये याद रखना है, जितना क्यूब होगा उतना रूट होगा। यहाँ 3 क्यूब है ना, क्यूब का मतलब था 3। तो जितना वेरिएबल पर क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, उतना रूट होता है। इसका 3 है वैल्यू क्यूब का, तो इसका कितना रूट हो गया, 3। अच्छा, इस चीज़ को W बोलते हैं, और इस चीज़ को W स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे W का -1 प्लस 3i बाई 2 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे W स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, -1 इसको सॉल्व करोगे तो -1 प्लस 3i बाय 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3i स्क्वायर प्लस माइनस में हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा -√3i बाय 4।
अब इसको सॉल्व करोगे तो -1 है और ये 3i स्क्वायर है तो -3 हो जाएगा तो -4 -2 3i। ठीक है, अब इसको कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा ना, -2 -3i/2 क्योंकि इसका 2 कॉमन हो जाएगा, ये बोल रहे हैं, ये 2 कॉमन हो गया, ये कट गया तो यही ना आया, और यही देखो यही ना है -1 और 1 सेकेंड क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -1। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हो गया है। हाँ तो यहाँ देखो, तो यह 3i स्क्वायर है, तो 3i स्क्वायर कितना हो गया, 3i स्क्वायर कितना हो गया, 3i स्क्वायर कितना हो गया, तो ठीक है, तो ये जब कटाओगे तो ये इतना ही आएगा, -1, ये -2 आएगा यहाँ। ठीक है, -2 कॉमन लिए तो ये कट के इतना आया, और यहाँ 3i स्क्वायर है, अच्छा ये तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, ये प्लस हो गया, वो +1 प्लस 3i स्क्वायर, ये फार्मूला यूज हुआ यहाँ, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो स्क्वायर के इतना तो इतना आया। अब यही वैल्यू जो है ये किसके वैल्यू के बराबर है, इस w के आया, w स्क्वायर, यही वैल्यू था ना, समझ में आ गया होगा। तो ये याद रखना कि x क्यूब अगर 3 है तो इसका 3 रूट निकलेगा, जो कि 1 स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसको सॉल्व कीजिए, ये कैसे सॉल्व होगा, ये दे देगा फाइंड द 4th रूट ऑफ द यूनिटी, फाइंड द 4th रूट ऑफ यूनिटी, तो ये कैसे सॉल्व होगा ये देखना, इसको कैसे सॉल्व करोगे, x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, इसको इस तरह लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर -1 = 0। अब देखना ये याद रखना, यहाँ 4 है तो इसका भी 4 रूट निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 0 और x स्क्वायर -1 = 0, तो इसका कितना होगा, x स्क्वायर -1 और इसका x स्क्वायर = 1, तो ये कितना हो गया, x स्क्वायर i स्क्वायर, ये कितना हो गया, x प्लस -1, x का कितना हो जाएगा प्लस -i, तो ये कितना रूट निकला, x 1 -1 i -i, ये 4 रूट निकला ना, ये 4 रूट निकला। ठीक है, इसका 4 रूट निकला, जो कि 2 है इमेजिनरी, 2 है इमेजिनरी रूट और 2 है रियल नंबर रूट। ठीक है, ये 2 नंबर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन है यहाँ 1 + i/1 - i बट उस पर पावर 200, ये कैसे बनेगा, ये अब तुमको पता है कि i स्क्वायर बराबर -1 होता है। अब इसी के कॉन्सेप्ट से हम ये बनाएंगे, ये समझना आप। इसको इस तरह लिख सकते हो, 1 + i -1 - i का होल स्क्वायर 100, 200 है तो यहाँ स्क्वायर करते इसको 1200 कर दिए। ये फार्मूला तो पता होगा ना, ये अगर mn है तो ये mn हो जाता है, 2 × 1 100 200 हो जाएगा। तो अब कैसे देखना, 1 + i a + b का होल स्क्वायर प्लस 2i 1 a - b का होल स्क्वायर 1 + i स्क्वायर -2i। ठीक है,
इसका पावर 100। अब देखो आई स्क्वायर कितना हो गया, -1 प्लस 2i 1 प्लस आई स्क्वायर, ये भी हो जाएगा -1 माइनस 2i 100। ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा, ये आई कट जाएगा, तो कितना बचेगा -1 और पावर 100। कोई भी पर पावर इवन नंबर होता है, नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव नंबर बना देता है। तो इसको कितना लिख सकते हो, -i1 का स्क्वायर इंटू, इसको इस तरह लिख सकते हो, -1 का होल स्क्वायर कितना गया 151। ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरह भी कर सकते थे हम डायरेक्ट कि ये -1 इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है। तो कोई भी पावर नेगेटिव संख्या के साथ अगर इवन नंबर का पावर हो तो उसको पॉजिटिव बना देता है, मतलब 1 होता है। ठीक है, 1 यहाँ भी देखा कैसे हो। दूसरा सवाल देखो, ये आई स्क्वायर 19 है प्लस 1/i पर पावर 25 है, ये 25 पर स्क्वायर। अब ये कैसे बनेगा, ये देखो i90 प्लस 1 पर पावर 25, i पर पावर 25 दो। अब i को उससे करोगे तो i19 i25 प्लस 1 बटा i25 पर स्क्वायर। ये तो पता है am इंटू an होता है, क्या होता है am प्लस an, ये फार्मूला। तो 25 में कितना हो जाएगा i34 प्लस 1 और i25 स्क्वायर। अब देखो इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर 17 प्लस 1, इसको भी लिख सकते हो आई स्क्वायर 12 इंटू आई लिख सकते हैं कि 12 दूनी 24 1 25। तो अब इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या -1 पर पावर 17 प्लस 1। ठीक है, हाँ 2 पर पावर 25 9 25 19 कितना हो जाएगा, 25 19 9 14 44 होगा, सॉरी 44 22। तो अब ये समझना ये कितना हो जाएगा। ठीक है, 25 19 44 होता है, तो अब ये कितना हो जाएगा ये समझना। ये -1 पर पावर 17 प्लस 1 और i25 कितना हो जाएगा, आई पे स्क्वायर -1 पर इंटू 12 हो गया 1 इंटू आई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, -1 पर पावर 22। ठीक है, -1 पावर 22 हो गया तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 2 प्लस आई का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2 4 इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है -1 4 -1, तो ये किसका आंसर होगा -4 इंटू आंसर हुआ। समझ में आया, फिर से हम समझाते हैं। ये i19 है 1/i24 है, तो इसको ये ऊपर नीचे 1 पावर 24 5 1 पर आई पर पावर 25, तो इसको मल्टीप्लाई किए एलसीएम लेकर नीचे से, ये एलसीएम ले लिए, ये नीचे हो गया i25 पे सीधे आई इंटू 25, ये 1 प्लस 1 पावर 25 इतना ही रह गया। तो i44 आता है 25 19 कितना होता है 44, 44 में तो i24 आई स्क्वायर 22, आई स्क्वायर -1 पर किसी भी नेगेटिव पर पावर क्या होता है, नेगेटिव पर पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव कर देता है। तो क्या हो गया -1 पावर 20 प्लस 1 बटा आई, क्योंकि आई स्क्वायर है
25 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर इंटू 12 इंटू आई, तो कितना हो गया, हाँ ये हो गया -1 पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा +1 इंटू आई, तो ये 1 इंटू आई को हम डायरेक्ट लिख दिए। अब देखो ये पॉजिटिव हो गया, एक -1 पर 22 हो गया, तो 1 हो गया प्लस 1 2 प्लस आई स्क्वायर 4/आई स्क्वायर हुआ। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो उसका कितना हो गया -4। ठीक है, इसको और एक आसानी तरीका से बन सकता है इस तरह, जैसे I19 है 1/i पावर 25 इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो I19 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I19 का वैल्यू हो जाएगा, इसको आई स्क्वायर इंटू 9 इंटू आई लिख सकते हैं, आई स्क्वायर -1 का पावर कितना हो गया इंटू आई माइनस आई। ये किसका वैल्यू है I19 का, तो यहाँ तो माइनस लिख सकते हो -i, ये 1, ये फिर आई पर पावर 25 है, ये ऑड नंबर है ना, तो I25 देखो इसको किस तरह लिख सकते हो, I25 है, इसको लिख तो आई स्क्वायर 12 इंटू आई -1 पर पावर प्लस होगा, तो -1 पर पावर 12 इंटू आई, ये इवन नंबर तो 1 इंटू आई कितना होगा आई, तो 1/आई स्क्वायर। ठीक है, इसको करोगे आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो, -आई स्क्वायर प्लस 1/आई स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो आई स्क्वायर कितना हो गया 1। ठीक है, -1 ये कितना हो गया -1, 2 कट गया तो -2 -1 -2 -4, यही आंसर ये बना था। ये इस तरह से, तो दोनों में सेम आंसर है, जैसे तुम लगाना चाहो, सवाल बनाना चाहो। ये देखो एक सवाल, ये I99 + 100 प्लस I9 + 50 पावर है I9 + n + 48 फिर IN + 46। ये सवाल बनाना, आप कैसे बनेगा देखना। सॉल्यूशन IN + 100 IN + 50 IN + 48 IN + 46। अब देखो इसको लिख सकते हैं IN × I100, इसको लिख सकते हैं IN I50, इसको लिख सकते हैं IN I48, इसको लिख सकते हैं IN I46। अब देखना ये IN रह गया, ये आई पर स्क्वायर हो जाएगा, इवन नंबर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आई पर स्क्वायर 50 IN आई पर स्क्वायर 25 IN आई पर स्क्वायर 24 प्लस आई पर पावर n आई स्क्वायर 23। ये लिख सकते हैं 50 दूनी 100, 2 गुना 25 50, 2 गुना 24 48, 2 का स्क्वायर। अब देखो IN आई पर पावर स्क्वायर -150 प्लस IN -125 प्लस IN -124 प्लस IN -1 पर पावर 23। अब देखो जो इवन नंबर है, जो इवन नंबर, ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है। ठीक है,
तो जो भी इवन है तो इवन नंबर का पॉजिटिव निगेटिव से क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, आई एन, फिर ये ऑड है माइनस आई एन, फिर ये इवन है आई एन, फिर ये ऑड है आई एन, ये खड़ी है जीरो। तो इसका कितना हो गया, ये हो गया इसका आंसर जीरो। ठीक है। अब एक सवाल ये है, इस सवाल कैसे बनाएंगे समझना। इस सवाल कैसे बनाएंगे समझना। पहले ये समझना, क्यूब का एक्स क्यूब जब निकाले थे, याद रखना इसका क्यूब रूट कितना हुआ था, 1 ओमेगा स्क्वायर, ये हुआ था ना। और इस तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू होता है 0। ठीक है। जब तीनों को जोड़ोगे, ओमेगा का वैल्यू क्या माने थे हम, -1 प्लस √3i/2 था ना। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये इसके 0 के बराबर होगा। तो मेरे पास ये रिलेशन है, इस रिलेशन के थ्रू हमको ये वैल्यू बनाना है। समझ में आया। अब हम कैसे बनाएंगे समझना। LHS 1 w स्क्वायर 1 w की पावर 4 1 w को 5। ठीक है। तो जो कि 9 के बराबर होगा, हमको ये प्रूफ करना है। तो 1 w लिख लिए। अब देखो हम कैसे करेंगे, ये ध्यान से रखना। ठीक है। ये है, ये इसका रिलेशन है। एक और रिलेशन है, ये w क्यूब बराबर 1, ये भी होता है क्योंकि रूट का ये होता है। w अगर रखोगे, w है तो w पावर क्यूब हो जाएगा 1। ये दो रेशियो, ये और ये, यही दोनों का यूज करना है। अब ये समझना। तो 1 w स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 w पावर 4 है, इसको इस तरह से लिखते हैं w क्यूब इंटू w। इसको लिख सकते हैं 1 w 5 को 1 w स्क्वायर इंटू w क्यूब। ठीक है। अब ये समझना, वन माइनस w रह गया, 1 w स्क्वायर रह गया। अब w क्यू का वैल्यू कितना है, यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा, w क्यू का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू w हो जाएगा। तो 1 w, उसी तरह w क्यू का वैल्यू है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 w का स्क्वायर। अब देखो ये और ये और ये और ये सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 1 a इंटू ए, बी इंटू बी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1 w का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा समझना इसको कैसे हम बनाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा समझना, यहाँ w स्क्वायर है, 1 इसको समझना आप कैसे बना सकते हैं। w का होल स्क्वायर है, तो फिर इसको 1 + w में चलो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हम इस तरह नहीं बनाएंगे, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। 1 - w का स्क्वायर है, तो w का स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 - w, तो 1 - w का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप सॉल्व करो, 1
माइनस डब्लू स्क्वायर माइनस डब्लू वन माइनस डब्लू का स्क्वायर माइनस डब्लू प्लस डब्लू क्यू। ठीक है, स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ समझना, 1 माइनस डब्लू स्क्वायर माइनस डब्लू, ये डब्लू क्यू को 1 माने थे तो स्क्वायर, ये और ये कट दिया। तो आप समझना, तो अब बचा क्या, ये और ये। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं माइनस डब्लू डबल 1 प्लस डब्लू 1 प्लस डब्लू। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी डब्लू क्यू 1 होगा ना, तो ये 1 और 1 जुट न जाएगा, 1 माइनस, इसको कॉमन ले लेते हैं, डब्लू प्लस डब्लू का स्क्वायर, इसको माइनस निगेटिव ले लिया, ये डब्लू क्यू, तो ये 1 हो जाएगा, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, ये 1 हो गया, डब्लू क्यू का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, और 1 माइनस डब्लू प्लस डब्लू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ देखना, यहाँ होता है 1 प्लस डब्लू स्क्वायर का 1। ठीक है, तो 0, सॉरी। तो इसको अगर हम इधर लाएं तो ये कितना हो जाएगा माइनस डब्लू प्लस डब्लू स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू हो जाता है कितना, इसका वैल्यू हो जाता है 1 के बराबर। तो 2 प्लस 1, इसका वैल्यू होता है डब्लू प्लस डब्लू स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, इसका वैल्यू होता है -1, मतलब 2 माइनस 1, इसका वैल्यू होता है -1 का स्क्वायर। तो कितना 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। यही RHS है ना, ये प्रूफ है। देखो इसको फिर से हम बताते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सब, यहाँ तक। अब इसको हम क्या किए, इसको होल को ले लिए और इसको स्क्वायर कर दिए, जैसे करते हो गुना करके, ये दोनों को हम रख लिए, इसको करके इसको वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अब देखो एक सवाल ये है, 1 प्लस डब्लू डब्लू का स्क्वायर रूट ऑफ 5, 1 माइनस प्लस डब्लू डब्लू का, इसको बनाना है LHS, समझना। 1 प्लस डब्लू का स्क्वायर माइनस डब्लू, इसको इधर लेके 5, इसके बाद 1 प्लस डब्लू माइनस डब्लू का स्क्वायर बराबर 5। अब कैसे बनेगा समझना, तो इसमें होगा 1 प्लस डब्लू का स्क्वायर बराबर 1 और डब्लू क्यू बराबर 1। ठीक है, अब इसी का हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे देखना। ये 1 प्लस डब्लू है, तो 1 प्लस डब्लू की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं, ये 0 है, 1 प्लस डब्लू की जगह हम लिख सकते हैं माइनस डब्लू स्क्वायर, 1 प्लस डब्लू की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस डब्लू है स्क्वायर है
ये 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की जगह माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इसके जगह माइनस डब्ल्यू 5। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी यहाँ देखो, यहाँ पर 1 प्लस डब्ल्यू है, तो 1 प्लस डब्ल्यू की जगह हम 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 5 लिख सकते हैं, -2 डब्ल्यू 5 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर 5। तो ये कितना हो जाएगा? 2 को पावर 5 हो गया तो कितना हो गया? -32 डब्ल्यू 5। ये कितना हो जाएगा? -32 डब्ल्यू 10। डब्ल्यू 5 है तो इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू क्यू इंटू डब्ल्यू स्क्वायर -32 डब्ल्यू क्यू इंटू डब्ल्यू लिख सकते हैं। इसको समझना, डब्ल्यू क्यू का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो ये होगा -32 डब्ल्यू -32 डब्ल्यू क्यू का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, 1 पावर क्यू हो गया, तो ये कितना है? -32 डब्ल्यू -32 को डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ समझना, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 0 होता है ना, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर -1। ये रह गया, इसको इधर लाए तो -1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम -32 गुना -1, तो ये कितना हो जाएगा? +32। ये ना आंसर करना था। ठीक है, ये 1 प्लस डब्ल्यू था, तो इसको इधर लिख सकते हैं, तो इसको ना